हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, राम राम। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी फिट हूँ। इस समय मैं अपनी शॉप पर बैठा हूँ। देखिए, इस अंदर तक देखिए, ये देखिए। आज का मनुष्य बहुत बिजी है, उसको किसी से भी बात करने की फुर्सत नहीं और महत्वपूर्ण है वर्तमान। और व्यक्ति सोचता है भविष्य की, लेकिन उससे महत्वपूर्ण वर्तमान है। वर्तमान में जियो। तो महान रशियन साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित एक लोकप्रिय कहानी है। उसमें 3 प्रश्न हैं। यह उस राजा की कहानी है जो अपने मन में उठे 3 प्रश्नों का उत्तर खोज रहा था। उस राजा के मन में 3 प्रश्न उठे। राजा के मन में यह विचार भी आया कि यदि वह अपने मन में उठे 3 प्रश्नों का उत्तर खोज लेगा तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आखिरकार राजा के मन में उठे 3 प्रश्न क्या थे, जिनके उत्तर पाने को वह बेचैन था। पहला प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। और तीसरा प्रश्न था, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अथवा उपयुक्त समय कौन सा है। तो उपरोक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर देने वालों के लिए राजा ने किसी बड़े पुरस्कार की घोषणा भी कर दी। पुरस्कार पाने की लालसा लिए बहुत से लोग राजमहल आए और उन तीनों प्रश्न के उत्तर दिए। सबने उन 3 प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि विज्ञान का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी ने राज्य के विस्तार को सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया। तो किसी ने धर्म ग्रंथों के पारायण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कहा। तो किसी ने कहा कि सैन्य कौशल में निपुणता होना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि राजा के लिए उसी के समान कोई दूसरा राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसी ने कहा राजा को विज्ञ जनों की एक समिति का निर्माण करना चाहिए जो हर विषय को परखने के बाद राजा को यह बताए कि उसे कब क्या करना है। किसी ने कहा कि राजा को कुछ मामलों में त्वरित निर्णय लेने होते हैं और परामर्श के लिए अधिक समय नहीं होता, इसलिए राजा के लिए कोई अच्छा सलाहकार परामर्शदाता होना चाहिए जो उसे किसी भी विषय पर त्वरित सलाह परामर्श दे सके। राजा के लिए तो कोई अच्छा सलाहकार परामर्शदाता ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसी ने कहा कि ज्योतिषों और भविष्यवक्ताओं की सहायता से राजा किसी भी घटना का पूर्व अनुमान लगा सकता है, इसलिए ज्योतिष और भविष्य
वक्ता ही राजा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। किसी ने कहा कि राजा को प्रशासकों में अपना पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। किसी ने राजा से पुरोहितों और सन्यासियों में आस्था रखने के लिए कहा। किसी ने कहा कि चिकित्सकों पर सदैव ही भरोसा रखना चाहिए, तो किसी ने योद्धाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताते हुए राजा को उन पर विश्वास करने के लिए कहा। सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? किसी भी कार्य को करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयुक्त समय क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयुक्त समय की जानकारी पाने के लिए राजा को किसी ज्योतिषी या भविष्यवक्ता से सलाह लेनी चाहिए। किसी ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बना लेना चाहिए, तभी हर काम अपने ही समय पर ठीक है हो पाएगा। किसी ने सुझाव दिया कि राजा को हर काम समय से पूर्व ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार सबने तीनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पाने के लिए अपने सभासदों और मंत्रियों की बैठक बुलाई और उन 3 प्रश्नों के उत्तर पर विचार विमर्श किया। फिर भी राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अतः कुछ दिनों तक चिंतन मनन करने के बाद राजा ने एक महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। वे महात्मा जंगल से घिरे एक पर्वत के ऊपर एक कुटिया में रहते थे और सभी उन्हें परम ज्ञानी मानते थे। राजा को यह पता चला कि वे राजसी व्यक्तियों से नहीं मिलते, इसलिए राजा ने एक साधारण किसान का वेश धारण किया और अपने सेवकों के साथ महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। महात्मा की कुटिया के निकट पहुंचने पर राजा ने अपने साथ सुरक्षा के लिए आए गुप्तचरों, सैनिकों और सेवकों को जंगल में ही छोड़कर एवं वहीं अपने लौटने का तक इंतजार करने को कहकर अकेले ही महात्मा से मिलने चल पड़ा। महात्मा की कुटिया तक पहुंचते ही राजा ने देखा कि वे महात्मा अपनी कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। महात्मा को खेत में कुदाल चलाते हुए देख राजा चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। महात्मा वृद्ध हो चले थे और हाँफते हुए जमीन पर कुदाल चला रहे थे। उस अवस्था में बगीचे में काम करना, कुदाल चलाना उनके लिए कुछ कठिन था, पर फिर भी वे बड़े मनोयोग और प्रसन्नतापूर्वक अपने काम में लगे थे। कुछ देर बाद जब महात्मा ने दृष्टि उठाई तो उन्होंने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और उनके समक्ष अपने तीनों प्रश्नों को रखा। महात्मा ने राजा के प्रश्नों को ध्यान से सुना और उसके कंधे को थपथपाया और फिर कुदाल चलाते रहे, काम करते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपका हाथ बटा देता हूँ। महात्मा ने धन्यवाद कहते हुए राजा को अपनी कुदाल दे दी और स्वयं एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए। राजा ने कुदाल लेकर खेत की खुदाई करना आरंभ किया। 2 क्यारियाँ खोदने के बाद राजा ने फिर से 3 प्रश्न दोहराए।